प्राचीन समय की बात है। यूनान के दक्षिण प्रांत में एक दार्शनिक अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। वह बहुत बुद्धिमान और सरल स्वभाव के थे। वह हमेशा लोगों को अपने नए नए अनुभवों से जीवन के गंतव्य का मार्ग दिखाया करते थे, जिससे लोगों को जीवन जीने का तरीका व शांति मिलती थी। एक बार वह दार्शनिक अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर जा रहे थे। तभी वह एक समृद्ध राज्य से होकर गुजरे। उस राज्य की धन धान्यता व संपन्नता चारों तरफ दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि उस राज्य का राजा उसी रास्ते से गुजर रहा है। तब उन दार्शनिक के प्रिय शिष्य ने अपने गुरु से उस राजा के इतने वैभवशाली होने के कारण को जानना चाहा। तब उन दार्शनिक ने अपने शिष्यों को बताते हुए कहा कि इस धरती पर 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहला तब का, दूसरा अब का, तीसरा न तब का न अब का। यह दुर्लभ ज्ञान जानकर उनके शिष्यों के बीच उत्सुकता बढ़ गई और उन्होंने अपने गुरु से विस्तृत पूर्वक समझाने को कहा। तब उन दार्शनिक ने राजा का हवाला देते हुए कहा कि यह राजा तब का है, अर्थात इसने अपने पिछले जन्म में बहुत से महान व उत्तम कर्म या पुण्य किए थे, जिसके फल के कारण यह इस जन्म में राजा बना है और इतना वैभवशाली जीवन जी रहा है। इतना कहकर वह दार्शनिक अपने शिष्यों के साथ चुपचाप अपने राह पर चल दिए। परंतु शिष्यों के मन में और 2 प्रकार के मनुष्यों के बारे में जानने की उत्सुकता बनी रही। बहुत लंबी यात्रा तय करने के बाद उन्होंने एक गांव में विश्राम करना चाहा। तभी उन सब ने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति लोगों को खाने पीने की चीजें व वस्तुएं वितरित कर रहा है। वह साथ में भगवान का भजन कीर्तन भी कर रहा है और वह अति प्रसन्न दिखाई दे रहा है। तब उन दार्शनिक ने उस व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा कि यह व्यक्ति अब का है, अर्थात इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत पुण्य, धर्म, कर्म और अच्छे कार्य किए हैं। इस कारण इसका अगला जन्म बहुत धनवान व संपन्न राजा के रूप में होगा। इतना कहकर वह दार्शनिक चुपचाप अपने रास्ते पर चल दिए। परंतु शिष्यों के मन में तीसरे व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता और भी बढ़ने लगी थी। कुछ मील चलने के बाद उन्होंने एक गांव के समीप एक वृक्ष के नीचे एक शराब व्यक्ति को देखा, जो लोगों को गालियां दे रहा था। तब उन दार्शनिक ने उस शराबी व्यक्ति का हवाला देते हुए कहा कि यह व्यक्ति न अब का है न तब का है, अर्थात इस व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में कुछ भी अच्छे पुण्य व कार्य नहीं किए हैं और इस जन्म में भी यह अच्छे कर्म व पुण्य नहीं कर रहा है। इसलिए इसका अगला जन्म एक दरिद्र व एक असहाय व्यक्ति के रूप में होगा। इतना कहकर वह दार्शनिक अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखो, भूतकाल अर्थात पिछले समय पर हमारा वश नहीं है, परंतु वर्तमान हमारे वश में है। इसलिए वर्तमान में उत्तम कर्म करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने व एक महान लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। इतना कहकर वह दार्शनिक अपने आगे की यात्रा पर चल दिए। अब तक उन सभी शिष्यों को अपने
तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल चुके थे और वह खुशी खुशी अपने गुरु के साथ आगे की यात्रा पर चले गए। अतः इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि भले ही हमारा पिछले समय पर नियंत्रण ना रहा हो, परंतु वर्तमान हमारे हाथ में है। इसलिए वर्तमान समय में हमेशा पुण्य, उत्तम कर्म व धर्म के साथ जीवन यापन करना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में हमारे जीवन की यात्रा एक रोचक यात्रा सिद्ध हो। दोस्तों, ऐसे ही नैतिक व शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही रोचक कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।